कि ये इसी महीने मदीने शरीफ की हाज़िरी होगी और ये पहुँच जाएंगे। महबूबे लामकानी मदीना शरीफ है, महबूबे लामकानी मदीना शरीफ है, जिसका नहीं है सानी मदीना शरीफ है। फिरदौस देखनी है तो चेहरे नबी चलो, फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है। और सरदारे अंबिया का वहीं पर क़याम है, नबियों की राजधानी मदीना शरीफ है, नबियों की राजधानी मदीना शरीफ है, नबियों की राजधानी मदीना शरीफ है। अगर मुझे मालूम होता कारी हलीम साहब की बैठ कर आप पैसा देते तो मैं कब से ही बैठ कर अशार पढ़ता। माशाअल्लाह ये शेर काफ़ी मकबूल रहा और ये शेर है जावेद सिद्दीकी गोंडवी का, बहुत अच्छे अशार कहते हैं और कारी हलीम साहब के बचपन के साथी हैं। बहुत सारे साथी इनके पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सफ़र कर रहे हैं जलसों और मुशायरों और कॉन्फ्रेंसों के हवाले से। बस हजरत जो है शहर सुल्तानपुर में एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मौजूद है और आज उर्स सलीमी हबीबी में तशरीफ लाए हैं। इनका मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए जी जी, जो उलमा इकराम अब नीचे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका मर्तबा बुलंद है तो आप बुलंदी पे बैठें तो वहीं अच्छा लगता है। मैं मुफ्ती अकील साहब से गुजारिश करता हूँ अपने तमाम अहबाब के साथ मिंबर शरीफ पर आएँ। अब आवाम आ चुकी है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। मुल्क हिंदुस्तान की एक अबकरी शख्सियत, इल्म, फजल, कमाल और अपनी मुदब्बिराना शनाख्त के ज़रिया पूरी दुनिया में मुनफरिदुल मकाम हासिल करने वाली ज़ात हुजूर कायदे मिल्लत, फ़िदाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत, रईस उड़ीसा शाह हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान आज जिनके उर्स पाक की इस मुतबर्रक और मुक़द्दस और मुअज़्ज़म महफ़िल में हम सब शामिल हैं, वो मोहताज तारुफ़ नहीं, अहले इल्म के ज़रिया और अहले फ़िक्र के ज़रिया आपने समात किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी ज़ाकिरीन में अपना नाम दर्ज कराने की ग़रज़ से हाज़िर हूँ। मौला तबारक व तआला हम सबको हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हुजूर कायद मिल्लत के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह व कान नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुतahहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठी हुई मुअक्कर शख्सियत, अहले इल्म, अहले फ़हम व फ़िरासत, सुल्तानपुर और अकनाफ़ सुल्तानपुर से उर्से कायदे मिल्लत में खराज मोहब्बत व मवद्दत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए जुमला अइम्मा एज़ाम, मुफ्तियान एज़ाम, शोराए अहले सुन्नत,
हामियान दीन व मसलक आप सबकी बेपनाह तवज्जुहात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुफ्तगू मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबा मदीने में ले चल किसी बहाने से, वाह वाह, किसी बहाने से। सबा मदीने में ले चल किसी बहाने से, हमारी खाक तो लग जाएगी ठिकाने से, हमारी खाक तो लग जाएगी ठिकाने से। ये आज़्म लेके चला हूँ गरीब खाने से, ये आज़्म लेके चला हूँ गरीब खाने से, झुकाऊं सर को उठाऊं ना आस्ताने से। वाह वाह वाह। और तुम्हारे फजलो करम की पनाह में अक्सर, तुम्हारे फजलो करम की पनाह में अक्सर, या यूं कह लो तुम्हारे फजलो करम की पनाह में आकर, कदम कदम पे मैं टकरा गया ज़माने से। वाह वाह वाह। कदम कदम पे मैं टकरा गया ज़माने से। और मुफ्तियान निज़ाम ये शेर देखिएगा जी कि हजार पेचो ख़मे करबला से गुजरा हूँ, हजार पेचो ख़मे करबला से गुजरा हूँ, यजीद बन के जो उठा कोई ज़माने से, जिंदाबाद। यजीद बन के जो उठा कोई ज़माने से। हर एक अफसाने के उन्वान बन गए हैं वो, हर एक अफसाने के उन्वान बन गए हैं वो, उन्हीं की बात निकलती है हर फसाने से, उन्हीं की बात निकलती है हर फसाने से। और ये शेर पूरी उम्मत के लिए दरस मोहब्बत भी है, दरस सादगी भी है और दरस शुजाअत भी है कि हुसैन इब्ने अली ने बता दिया हमको, हुसैन इब्ने अली ने बता दिया हमको, फरोग मिलता है उम्मत को सर कटाने से। हुसैन इब्ने अली ने बता दिया हमको, हुसैन इब्ने अली ने बता दिया हमको, फरोग मिलता है उम्मत को सर कटाने से। इसे तो अहले मोहब्बत ही जानते हैं वफा। हज़रत अल्लामा अबुल वफ़ा फसीही गाज़ीपुरी का कलाम है कि उसे तो अहले मोहब्बत ही जानते हैं वफा, उसे तो अहले मोहब्बत ही जानते हैं वफा। हमारे सर को जो निस्बत है आस्ताने से, हमारे सर को जो निस्बत है आस्ताने से, ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है, ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है। कोई दस्ते करम फिर ज़ख्म खुर्दा दिल पे रख देता, निगाहें मुंतज़र पथरा गई हैं ऐ शबे वादा, निगाहें मुंतज़र पथरा गई हैं ऐ शबे वादा। कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता, और अगर मैं वाक़िफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, अगर मैं वाक़िफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। आइए अक़ीदत व मोहब्बत की इसी महफिल में इश्क व मोहब्बत के तराने गुनगुनाएं और पूरी मजलिस उस ज़ाते सुतूदा वाला सिफ़ात के हुजूर चलें जो गरीबों का मलजा भी है, यतीमों का मावा भी है। सारी कायनात जिसके हुस्ने खुल्क़ का तस्करा करती है तो उसके अखलाक को एक नया निखार मिल जाता है। पूरी कायनात जिसकी शान में रतबुल लिसान होती है तो मोहब्बतों और कुमरियों को सैर हासिल तराने मिल जाते हैं। अहले मोहब्बत, अहले मवद्दत जिस बारगाह में सर झुकाते हैं तो किसी ने सर झुकाया तो उसे सदाकत का ताज मिल गया, किसी ने मोहब्बत भरा कासा पेश किया तो उसे अदालत और उसकी शहंशाही मिल गई, किसी ने अपनी गर्दन खम की तो उसे सखावत की ताजवरी मिल गई, किसी ने बाबे करम के सामने हाथ फैलाया तो वो शुजाअत का सुल्तान बना दिया गया, किसी को हिल्म की दौलत लाजवाल मिली, किसी को शहादत के वसूल मिले, कोई बूज़र ग़िफ़ारी बन के चमका,
कोई जर्रार इब्लिन अजवर बन के झलका, जिनकी एक निगहे नाज ने किसी को खालिद सैफुल्लाह बना दिया, जिनकी एक निगहे नाज ने किसी को बेलाले हबशी बना करके काबे की छत पर चढ़ा करके दुनिया को यह तासुर दिया कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजार, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। कौन है जिसने गोरे और काले का फर्क मिटा दिया, कौन है जिसने अरबी और अजमी का फर्क मिटा दिया, कौन है जिसकी मोहब्बत के साए तले गरीब की गुर्बत भी मुस्कुराती है, कौन है जिसकी मोहब्बत की शामियाने तले यतीमी मुस्कुरा के आवाज देती है। अगर आप ना आए होते तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट के गुलाब न खिलते। कौन है जिसके आने से पूरी कायनात रोशन हो गई, कौन है जिसके आने से फुतकदों ने सर झुका दिया, कौन है जिसके आने से काबे मुअल्ला झुक गया, कौन है जिसके आने से किसरा के कंगूरे जमीन पर गिर पड़े, कौन है जिसके आने से सल्तनते रूमा उलट दिया गया, कौन है जिसके आने से दरियाए नील का साहिल मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ वही है जिसे जमीनी नाम के एतबार से मोहम्मद कहते हैं और आसमानी नाम के एतबार से उसे अहमद कहते हैं, जो मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ शनाख्त लिए हुए इस दुनिया में आया। अहले इश्क ने यासीन कहा, अहले मवद्दत ने उसे मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी बशीर कहा, कभी नज़ीर कहा। इमाम अहमद रज़ा फाजिले बरेलवी की अदालत में जब आशिके दिलगीर पहुंचा तो कहा क्या कहूं, उसने कहा सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह की क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने सफ में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का आका कहूं तुझे। और इसी मकामे मोहब्बत पर जब देवे के वारिस के कारखाने मोहब्बत से शराबे इश्क पीकर कोई बेदम उठा तो कह उठा, या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे, एक वहशी तेरा इन आंखों से क्या क्या देखे, शक्ल मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो उसे मुझे आ देखे। हाँ हाँ वही सुल्तान इश्क है, हाँ हाँ वही आफताबे नबूवत है, हाँ हाँ वही माहिताबे शरीयत है, हाँ हाँ वही जिसके दिल पर दर पर जाने के बाद दिल की दुनिया तब्दील हो जाती है, जिसके शहर पहुंचने के बाद सारी दुनिया का हुस्न मान पड़ जाता है। हाँ हाँ किसी ने लंदन की खूबसूरती को देखा होगा, किसी ने कनाडा की खूबसूरती को देखा होगा, किसी ने ऑस्ट्रेलिया के रेगुजारों को देखा होगा, मगर वाहरे शहरे मदीना जो तेरे हुस्न में बात है, जो तेरी तजल्ली में बात है, जो तेरे जमाल में बात है, जो तेरे कमाल में बात है। अरे दुनिया अगर मदीने की अजमतों को सलाम करती है तो यूं ही नहीं करती है। आला हजरत ने तो कह दिया हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरते गिरामी वकार चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज जो ये चमक देख रहे हैं गुंबदे खजरा की चमक की बुनियाद पर नजफ अशरफ की चमक है, गुंबदे खजरा की चमक की बुनियाद पर करबलाए मुअल्ला की चमक है, गुंबदे खजरा की चमक की बुनियाद पर अजमेर का गुंबद रोशन है, गुंबदे खजरा की चमक की बुनियाद पर बगदाद का गुंबद रोशन है, गुंबदे खजरा की बुनियाद पर महबूबे इलाही का गुंबद रोशन है। ये सारे गुंबद रोशन है गुंबदे खजरा की बुनियाद पर, और हमारे दिल का गुंबद रोशन है ये मोहम्मद मुस्तफा ताजदारे कौनो मका की बुनियाद पर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात वो बात है जहां नाम लेने से भी दिल को एक नई जिंदगी मिलती है। आइए अकीदत व मोहब्बत के शहर में आज ये बेशक हम बैठे जरूर हैं, मगर आप जरा सोचे जिन्होंने वद्दुहा के जलवों को देखा होगा, जिन्होंने मा ज़ाग़ल बसरो व मा तगा की आंखों को तका होगा, जिन्होंने वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला की पुरनूर साफ़ों को देखा होगा, वो कौन खुश नसीब होंगे। सुभान अल्लाह, हम सुनते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। जिन्होंने
जलवा देखा होगा तो वो कहते हैं, यही तो कहते हैं, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम की बारगाह में हदीये दुरूद व तस्लीमात पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी व हिक्मतिल कम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दो अज़वाज के उर्स में हम हाजिर हैं। एक पीर है और ऐसा पीर है जिसने कभी हुजूर की सुन्नतों को तर्क नहीं किया। आप जान लें कि हम और आप किसी को मुजाहिद कहते हैं तो हमारे कहने का अंदाज अलग होता है, मगर आपको किसने मुजाहिद मिल्लत कहा? जरा गौर फरमाइए। अगर तक़वे में, तहारत में जिसकी नज़ीर न मिले, अगर उसकी ज़ुबान खुले और वो मुजाहिद मिल्लत करे तो ज़रा सोचने की ज़रूरत है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़ हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात। अभी मुझसे पहले शेखुल जामिया ने मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। मैं दो तीन गोशे मुख्तसरन लेके चलता हूँ क्योंकि आने वाले मेहमान भी। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत क्या है और कायदे मिल्लत ने क्या फरीज़ा अंजाम दिया, उससे पहले समझने की ज़रूरत है कि हुज़ूर आक़ाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में दाखिल हुए। हाजी नूर आलम साहब क्या ढूंढ रहे हैं? जब मक्का शरीफ दाखिल हुए क्या पैगाम दिया था हुजूर? जिस इलाके में कोई आदमी सताया जाए और अपनी ही कौम के हाथों सताया जाए, अपने ही खानदान के हाथों सताया जाए, कौन सा ऐसा जुल्म था जो अहले मक्का ने हुजूर पर और हुजूर के फॉलोअर्स पर, हुजूर के मुत्तबईन पर, दीने इस्लाम के मानने वालों पर कौन सा ऐसा जुल्म था जो रवा रखा गया? आप मक्के की हिस्ट्री उठा के देखिए तो दिल पाश पाश हो जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ होती है, आपके मफादात के खिलाफ कोई बात होती है तो इंसान अपने मफाद के लिए मजहब तक को फरोख्त करने की तैयारी में है। बेच दे रहे हैं लोग एक चाय के बदले ईमान, बेच दे रहे हैं चंद असासों की बुनियाद पर अपनी कौमी और मिल्ली गैरत को। वो कौम जो जबल तारिक पर पहुंचती है तो अपनी कश्तियां जला डालती है। वो कौम जो ईरान के रेगुजारों में पहुंचती है तो सिर्फ हुब्बे इलाही और हुब्बे रसूल से उसका सीना सरशार रहता है। वह कौम जो अंदलस और स्पेन की सरजमीन पर पहुंचती है तो 1 लाख की फौजी ताकत नहीं देखती,
आज उस कौम का इतना बदतर हालत है, इतनी बदतर हालत है कि अल अमान वल हफीज, मुल्क हिंदुस्तान में क्या आपकी तादाद कम है? क्या आपके पास जरूरियात जिंदगी के सामान कम है? नहीं, आप हर एतबार से सक्षम हैं, मगर फिर भी उम्मते मुसलमा की ये हालत दिन ब दिन खराब क्यों हो रही है? वो कौम जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को मुतारफ करवाया, ऐसे ऐसे वक्त आए कि 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया और शाबे अबी तालिब में हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुजूर के कौम के लोगों ने वो तकलीफें सही की। आज के जमाने में अगर उस तकलीफ की थोड़ी सी भी झलक अगर कहीं दिखाई देती है तो गजा के मुसलमानों को जरा गौर कीजिए, वो कौन सी कौम थी? आज आपके भाई का गला कट रहा है, अगर आपको अफसोस तो जाने दीजिए। आप बैठ करके होटलों पे तबसरा करते हैं, बड़ा अच्छा हुआ इसके साथ, ये इसी लायक था। आज आपके खानदान के लोगों को जलील किया जाता है तो आप मुस्कुरा उठते हैं कि ये इसी लायक था, इसलिए जिल्लत इसका मुकद्दर। कहां है शादे मुसलमानी? कहां है वो ईमानी ताकत कि जब एक को दर्द और तकलीफ पहुंचती थी तो दूसरा बेचैन हो जाता था? आप उठा के देखिए गज़वात की फहरिस्त है। उन गज़वात की फहरिस्त में आलम यह था कि एक शख्स को प्यास लगी, प्यास इतनी शदीद थी कि उसने पानी का मुतालबा कर दिया और पानी पिलाने वाला जब उसके पास पहुंचा तो उसने अपने दूसरे भाई को प्यास से बिलखते देखा, अपनी प्यास को भूल बैठा और दूसरे भाई की तरफ कटोरे से इशारा किया, जरा इसकी प्यास बुझा दो, अगर इसकी प्यास बुझा देते हो तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाल्लाह। दूसरे के दिल में हमदर्दी का जज्बा मौजूद था, वो खुद प्यासा था, मगर अपनी प्यास की परवाह किए बगैर भी उसने तीसरे की तरफ इशारा किया कि इसे पानी पिला दिया जाए, अगर इसकी प्यास बुझती है तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। 40 आदमियों के पास वो पानी का प्याला गया और 40वें के पास पहुंचने के बाद उसने फिर इशारा किया उंगली से कि नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिस पहले की तरफ से पानी का प्याला आया था, अगर उसे पानी मिल जाता तो हमको भी प्यास, हमारी भी प्यास मिल जाती। सुभान अल्लाह, ये जज्बा था। और जब उस तक पानी पहुंचा तो उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया, दूसरे ने भी जामे शहादत नोश कर लिया, तीसरे ने भी जामे शहादत नोश कर लिया, पूरी की पूरी बटालियन ने शहादत को गले लगा लिया, मगर अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते देखते उसने खुदाबंद कुद्दूस की रजा के लिए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर। ताइफ में पत्थर मारे गए, उन पत्थरों की मार को सहा। क्या है उसवे रसूल? हरम शरीफ में ऊंट की ओझड़ी रखी गई। कौन सा ऐसा जुल्म था जो अहले मक्का ने रवा नहीं किया? आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, बस इसी में देखते कि आपके साथ एक अन्याय अगर हो गया तो पूरी जिंदगी उसको याद रखने के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को इसकी वसीयत करके जाते हो कि इसने मेरे साथ किया। कहां है वो शान मुसलमानी जहां माफ करने पर दिल खुश होता था और माफ कर देने से दिल खुश होता था। आओ हुजूर की जिंदगी का वो रोशन बाब मुलाहिजा करो, पूरी फुल पावर के साथ हुजूर मक्का पहुंचे और उस वक्त इस्लाम की तलवार बन करके हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अलम इस्लाम उठाए हुए और आपकी ज़बाने फैज़ तर्जुमान से जो अल्फाज अदा हुए उसको सोचने की जरूरत है। आपने इरशाद फरमाया अल यौमा यौमुल मलहमा। क्या फरमाया? अल यौमा यौमुल मलहमा। आज बदले का दिन, आज इंतकाम का दिन है। किस इंतकाम का दिन? जो मक्के वालों ने, किसी ने
ऊंट की ओझ डाली थी, उससे बदला लेंगे। किसी ने तपते रेत पर लेटा के घसीटा था, उससे बदला लेंगे। किसी ने नाकों के अंदर धुआं दिया था, उससे बदला लेंगे। किसी ने भूखे प्यासे रख करके कोड़ा मारा था, उससे बदला लेंगे। पूरे मक्के वालों के जुल्म याद आ रहे थे सहाबा को, और सबकी कोशिश थी कि ये बदला लिया जाएगा। मगर आओ इस्लाम के उस अजीम सिपहसालार को देखो, आओ पूरी कायनात में खुल्क बांटने वाली जात को देखो, आओ उस हाशमी करशी मुत्तलबी हिजाजी को देखो, आओ वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो नुस्खे कीमिया क्या था जिसके ताल्लुक से शायर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या था वो नुस्खे कीमिया लेने की जरूरत है, फिर आप इनकलाब ला सकते हैं। सफों में इनकलाब, मस्जिद में इनकलाब, मदरसे में इनकलाब, इलाके में इनकलाब। वो इनकलाब क्या था? जैसे ही आपके सहाबी ने कहा कि खालिद इब्ने वलीद ने अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, वैसे ही आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज़ पहुंची कि अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद कह रहे हैं आज बदले का दिन है। हुजूर ने खालिद का हाथ पकड़ा, कहा खालिद थोड़ा सा लफ्ज़ बदल दो, थोड़ा सा लफ्ज़ में चेंजेस लाओ। अल यौमा यौमुल मलहमा आज न कहो, आज कहो अल यौमा यौमुल मरहमा। आज रहम का दिन है, आज करम का दिन है। बदला तो वो लोग लेते हैं जिनके ज़मीर मुर्दा होते हैं, जिनका ज़मीर जिंदा होता है, वो बदला नहीं लेते बल्कि कुशादा सरफी के साथ माफी का परवाना दे करके उस पर एहसान करते हैं। ये हुजूर आकाए करीम की ज़बान फैज़ तर्जमान थी। किसको क्या पता था कि अरब के छोटे खित्ते से इस्लाम इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। ये मुस्तफ़ा का मिशन था, हुजूर का उस्वा था, सरकार की सीरत थी, हुजूर का इखलाक था। वो मक्का वाले जिनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त थे, एक जुमले ने तब्दील कर दिया। जैसे ऐलान हुआ आज रहम का दिन है, आज करम का दिन है, आज सखावत बांटने का दिन है, आज अता का दिन है, आज जूदो सखा का दिन है, आज खताकारों को गले लगाने का दिन है। हजरत गिरामी वक़ार, दुनिया में ऐसी जंग न देखी गई, ना ऐसी लड़ाई देखी गई जहां फाते घुसता है तो मफ्तू के दरवाजे को कहता है इसके घर में ठहर जाओ, तुम्हें पनाह मिल जाएगी। काबा की दीवारों से अपने सीने को लगा लो, तुम्हें पनाह मिल जाएगी। अपने घर का दरवाजा बंद कर लो, तुम्हें पनाह मिल जाएगी। इसलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर कायदे मिल्लत। हाँ, ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुआ क्या जानते हैं? बस 2 मिनट में हुजूर हुआ क्या, कितना बड़ा इनकलाब हुआ, लाखों का मजमा है। हुजूर ने ये जब कहा ना, दिलों के अंदर से जो डर था, पहले तो अपने अंदर का डर मारिए। ताकतवर कमजोर डर रहा है ताकतवर से, उसके 5 बेटे हैं, मरे 2 ही बेटे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खिरमने हयात को आग लगा दे। ये जो डर का माहौल बना, इसको मिटाइए। नफरतों की बस्तियों को मोहब्बत की बस्तियों में बदलिए। अब बहुत हो गई नफरत की लड़ाई, अब बहुत हो गई आपस का खलफशार। वक्त आ गया है कि आप मुत्तहिद होइए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर बचाते क्यों हो। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत और हुजूर कायदे मिल्लत, क्या जात थी। रईसे उड़ीसा है, माल रुपए की कमी नहीं है, असबाब की कमी नहीं है। जहां तक नजर जाती है वहां तक खेत ही खेत है। हुकूमत को इतना टैक्स देते थे, इतना टैक्स देते थे ना कि आप रईसे उड़ीसा के नाम से पहचाने। कोई रईस होता है तो अपने गांव का होता है, कोई रईस होता है तो अपने खानदान का होता है। बहुत सारे रईस थे, कोई नवाब उस दौर में गुजरा है,
कोई बादशाह का हरकारा गुजरा है, मगर किसी की पहचान इस अंदाज से नहीं हुई कि इतने बरस गुजरने के बावजूद भी आज भी रईस उड़ीसा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्यों रईस उड़ीसा? इसलिए रईस उड़ीसा नहीं थे कि सिर्फ माल था उनके पास, इसलिए रईस उड़ीसा आज याद किए जाते हैं कि जब वक्त पड़ा सुन्नियत पर, जब वक्त पड़ा दीने मतीन पर, जब वक्त पड़ा इस्लाम पर, जब वक्त पड़ा नबी की अज़मतों पर हमला करने वाले जालिम आए, तो आपका ये नारा था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर कभी ना हो सकेगा नबी का चाहो जलाल देंगे। वो मुजाहिदे मिल्लत है जिन्होंने हाथों में हथकड़ियां तो बर्दाश्त कर ली, मगर नबी के दीन को कोई हथकड़ी लगाए ये उन्हें गवारा नहीं। जिन्होंने जेल की सोहबतों में वक्त गुजार दिया, मगर नबी पाक के मिशन को कोई जेल में डाले ये गवारा नहीं। जिसने मोहम्मदी मिशन के साथ जीना सीखा है, मुस्तफा के मिशन के साथ मरना सीखा है, मुस्तफा के वसूल के साथ मरना सीखा है, उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। बहुत सारे मुजाहिद आए चले गए, जो दिलों में जिंदा है, नजरों में जिंदा है, जमीरों में जिंदा है, उसी को मुजाहिदे मिल्लत। वाह मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। जब टैक्स की बात आई, जो मालदार है वो मस्त है यार, जो अरबों में है मस्त है, जो खरबों मस्त है, उसे क्या किसी गरीब की परवाह। जब टैक्स लगाया किसानों के खेत पर, तो जानते हो मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह उठ खड़े हुए, और उठने खड़ने के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आपने उस नाजायज टैक्स की मुखालिफत। आप कमाल ये नहीं कि साहब आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, और आपकी आंखों के सामने जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म पर आपकी आंखें न खुले, आपके लब न खुले। बेशक क्या फायदा इसी शान ईमानी लेकर। उठिए, उठ के अब बस में जहां का कुछ और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को जब ये पता चला तो खड़े हो गए। लोगों ने कहा बड़ी सख्त हुकूमत है, ऐसा ना हो कि आपको जेल में डाल दे और जेल में डालने के बाद यातनाएं दी जाएं। उस जमाने के उकूबत खाने ऐसे नहीं हुआ करते थे, कैसा कैसा जुल्म किया जाता था, चमड़े के हंटर से मारा जाता था, और उसके साथ कई कई दिन खाना और पानी नहीं दिया जाता था। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को जब इसकी पादाश में जेल में डाला गया, तो लोग कहते हैं जब प्यासे होते हैं तो पानी मांगते, भूखे होते हैं तो खाना मांगते हैं। आपने एक ही जुमला कहा था, खाना मत देना, पानी मत देना, मगर इतना जरूर बंदोबस्त कर लो इतने पानी का कि मैं रब के हुजूर खड़े होकर के उसकी बंदगी कर लो और उसके महबूब की सुन्नतों पर अमल करने का मुझे। उस हालत में भी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अपने मिशन यानी दीन के मिशन को नहीं बोले। ये है मुजाहिदे मिल्लत। वक्त इतना नहीं, उसी मुजाहिदे मिल्लत मुरीद तो बहुत सारे होते हैं, हजारों लोगों के मुरीद होते हैं, लाखों, मगर मुराद कोई कोई होता है। जी जी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की मुराद का नाम कायदे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बताइए, मुजाहिदे मिल्लत जैसा जब वली होगा तो किसी ऐसे ऐरे गैरे को अपने दिल में जगह देगा? कुछ तो होगा कायदे मिल्लत, कुछ तो पाकीज़गी होगी ना। एक दिन रुकना अलग बात है, 2 दिन रुकना, हमारे आपके यहां रुकना अलग बात है, मगर जब भी सुल्तानपुर आओ, कहां है मौलाना सलीमुल कादरी? तब टेलीफोन का जमाना नहीं था, ये दिलों की धड़कन बोलती है। मोबाइल की घंटियां नहीं बजती थी मगर दिल की घंटियां बजती। आज मोबाइल की घंटियां बजती हैं मगर दिल की घंटियां बंद है। यही फर्क था उस जमाने में। उस जमाने में ढूंढते थे और जब मिलते थे तो ऐसा मिलते थे, ऐसा मिलते थे, ऐसा मिलते थे कि जैसे कोई अपनी अजीज औलाद को बाप कई दिनों के बाद देखता है तो प्यार करता है, वैसे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कायदे मिल्लत से मोहब्बत से।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि उन्हें पता था कि सुल्तानपुर की संगलाख जमीन पर अगर मेरे मिशन का, दीने मुस्तफवी के मिशन का कोई काम करने वाला है तो कोई और जात नहीं, उसी का नाम सलीमुल कादरी है। और कैसी मुखालिफ हवाएं थी उस जमाने में, कैसी मुखालिफ हवाएं थी। जब एक मकान अगर आबादी में ना हो तो मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आलम में हुजूर कायदे मिल्लत उठे, न बहुत आलिमों की फौज थी। अब अगर आज के दौर में हम कुछ काम कर दें तो ये कमाल की बात नहीं। न आलिमों की फौज थी, न मुआविनीन की फौज थी, न सखावत करने वालों की एक लंबी लाइन थी, मगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफे राशिद सरकार कायदे मिल्लत उठे और ऐसे उठे कि जिसको उठना कहते हैं। न जाने कितने गिरोहों को उठा लिया, न जाने कितने कमजोरों को ताकत दी। और सुल्तानपुर में किसी भी इदारे को जब देखा जाता है तो उस इदारे की खूबसूरती देखने के बाद दिल से यही आवाज निकलती है, कायदे मिल्लत ये तेरी निगाहे करम का कमाल है, कायदे मिल्लत ये तेरे अल्ताफो करम का कमाल है। याद रखिए, कायदे मिल्लत किसी एक शख्स का नाम नहीं, शख्सियत का नाम था। जब भी सुल्तानपुर की सरजमीन पर किसी मसले पर कोई गुफ्तगू होती थी, वो कायदे मिल्लत की जबान बोलती थी। जितने भी थे सब सुनते थे, बोलने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कायदे मिल्लत की जबान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर, यानी सुल्तानपुर की सरजमीन पर अगर कायदे मिल्लत की जबान से कोई बोल रहा है तो मुजाहिद मिल्लत। जो पुराने लोग बैठे हैं, हम लोग कितने दिन के हैं, मुफ्ती अकील साहब कितने दिन के हैं, जो पुराने लोग हैं वो बता सकते हैं। यही सुल्तानपुर की सरजमीन है, डीएम हो, एसपी हो, दरवाजे पर हाजिर हाथ बांध के खड़े रहते थे। इजाजत होती तो ऊपर जाते थे। मौलाना तो हम भी हैं, मौलाना इमरान बरकाती भी हैं। एक चौकी इंचार्ज भी हमको फोन कर दे तो हमारी हालत खराब हो जाती है। मगर हुजूर कायदे मिल्लत क्या थे, आईने जमा मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। एक फैसला होता था, मजाल है कि किसी मस्जिद से ऐलान हो जाए चांद के सिलसिले में, मजाल है कि किसी मस्जिद से आवाज उठ जाए। ये जो गुटू गुटू करने वाले कबूतर है ना, ये रंगे हुए जो कौवे हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैदान अमल में आए। सबकी जबानें चुप रहती थी, जामे मस्जिद बोलती थी, जितनी मस्जिदें थी सब सुनती थी। वो जोश था, वो जज्बा था, वो पिलाया था घुट्टी में कायदे मिल्लत को हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये गजीम इदारा वजूद में आया। जरूरत है कि हम सब इस मिशन से जुड़ें, नफरतों की खलीज को पाटें। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हमने खड़ी कर दी और हमारी ताक में दुश्मन है, और आला हजरत अपनी कब्र से आवाज दे रहे हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रही और चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बना के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की कांट है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली। वो तो निहायत सस्ता सौदा, कारी साहब ने याद दिलाया माशाल्लाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बांट रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। हजरात गिरामी वक़ार, इस मोहब्बत की ज़मीन को खुदा रा आबाद करिए। ये कायदे मिल्लत का ही उर्स नहीं, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मिशन का उर्स। खुदा के लिए आपसी नफरतों को भूल जाइए। जरा जरा सी बात पर आपके इख्तलाफ देखिए, इख्तलाफ रखिए, मगर खुदा के लिए मुखालिफत नहीं। इख्तलाफ करना, हमारी आपकी राय नहीं मिल रही अलग चीज, मगर मिशन की मुखालिफत न करें। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं, आप मुझसे मुख्तलिफ नहीं।
मगर मिशन की अगर बात आए तो हम एक शीशा पिलाई दीवार हो जाएं। जैसे कैंची के दो पार्ट होते हैं, जब तक हम ये दो पार्ट नहीं बनेंगे अलग अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। दो पार्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह। जो इसके बीच में चीज आएगी अगर अच्छी नीयत से आएगी तो कुर्ता बन सकता है, पैजामा बन सकता है, शेरवानी बन सकती है। खराब नीयत से आएगी तो कई कई टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। कायदे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, एक बेहतरीन खिताब और जामे खिताब प्रिंसिपल जामिया अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर से आपने समाअत किया। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू और हज़रत की